हे हाय गाइस, आज मैं माय गर्लफ्रेंड इज एन एलियन के एपिसोड 7 को एक्सप्लेन कर रही हूँ। एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ फेंग साउची के लिए बुके लेकर आता है और उसे बुके देता है, पर इसके बाद वो कुछ नहीं कहता और वापस चला जाता है। गाड़ी में आने पर असिस्टेंट उससे पूछता है कि वो इतना जल्दी क्यों आ गया, उसे साउची से बात करनी चाहिए थी। ये सुन वो वापस जा रहा था तो असिस्टेंट उसे कहता है कि वो अभी ना जाए बल्कि वो साउची के लिए कुछ स्पेशल करे। तो फेंग साउची के लिए स्पेस एग्जीबिशन के 2 टिकट्स खरीद लेता है। तभी उसके ऑफिस में जियांग आती है और इन टिकट्स को देखकर उसे लगता है कि शायद ये उसने उसके लिए खरीदा होगा। तो वो उससे कहती है कि कल वो फ्री है, पर फेंग कहता है कि कल उसे कुछ काम है तो वो उससे नहीं मिल सकता। वहीं इधर रेस्टोरेंट में साउची से मिलने ली पहुंचता है और उसे कहता है कि वो अपने एम्बेसडर के बारे में उसे बताए ताकि वो उसकी एक पेंटिंग बना दे। तो साउची उसे एम्बेसडर के बारे में बताने लगती है और ली उसकी पेंटिंग बनाता है। वहीं इधर ऑफिस में फेंग असिस्टेंट को साउची के रेस्टोरेंट से कॉफ़ी ऑर्डर करने को कहता है क्योंकि अभी ऑफ सीजन चल रहा था तो उसके रेस्टोरेंट में ज़्यादा भीड़ नहीं थी। वो साउची की मदद करना चाहता था तो इसलिए वो उसे ऑर्डर करने को कहता है। वहीं इधर साउची के पास ऑर्डर आती है 1000 कॉफ़ी के कप की। अब चूँकि उसके रेस्टोरेंट में कोई नहीं था तो वो कैसे ऑर्डर को पूरा करती, तो वो ली को पकड़ती है। ली ऐसा नहीं करना चाहता था पर वो साउची की मदद करता है और वो दोनों किसी तरह बहुत मेहनत से आधी कॉफ़ी बना लेते हैं। पर अब उनके पास कॉफ़ी पाउडर ही खत्म हो गया था तो साउची ऑर्डर करने वाले को मना कर रही होती है। तभी वो नोटिस करती है कि ये ऑर्डर फेंग की कंपनी से आया है। जब ली ये बात जानता है तो वो साउची से कहता है कि वो उसकी मदद नहीं करेगा क्योंकि अगर उसके भाई को पता चल गया कि वो पेंटिंग करने के बजाय यहाँ कॉफ़ी बना रहा है तो उसकी खैर नहीं, और वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद साउची बनी हुई कॉफ़ी के साथ ऑफिस पहुँच जाती है और सभी को वो कॉफ़ी देती है। वो असिस्टेंट को फेंग को कॉफ़ी देने को कहती है पर असिस्टेंट कहता है कि वो खुद जाकर उसे कॉफ़ी दे दे। तो वो फेंग के कैबिन में आ जाती है। तभी फेंग उससे बता देता है कि उसने इतने सारे कॉफ़ी के ऑर्डर्स के रेस्टोरेंट से इसलिए किए ताकि वो उसकी मदद कर पाए और वो इम्प्रेस हो जाए। पर साउची ये जानने के बाद खुश नहीं होती बल्कि उसे फेंग पर बहुत ही गुस्सा आता है। वो उसे अपना जवाब देती है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी और न ही उससे प्यार करेगी। वो इस दुनिया में कुछ दिनों के लिए है और वो अपना कीमती समय इन चीजों में बेकार नहीं कर सकती, और बताती है कि उसे उसका चेहरा देखकर बहुत ही गुस्सा आता है। ये बात सुनकर फेंग बहुत ही अपसेट हो जाता है और साउची वहाँ से चली जाती है। जब साउची रेस्टोरेंट में बैठी होती है तो फेंग का असिस्टेंट उसके पास आता है और उसे स्पेस एग्जीबिशन का टिकट देकर बताता है कि फेंग ने उसके लिए खरीदा था तो वो इसे अटेंड जरूर करे। तब साउची कहती है कि वो वहाँ नहीं जाएगी क्योंकि फेंग एक प्ले बॉय है और वो उससे दूर ही रहना चाहती है। तब असिस्टेंट बताता है कि फेंग किसी भी लड़की के साथ नहीं रह सकता, वो सिर्फ उसी के साथ रह सकता है क्योंकि फेंग को एक बीमारी है और इसमें सिर्फ वही उसकी मदद कर सकती है। ये कहकर असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है। अब साउची उस एग्जीबिशन में जाना तो नहीं चाहती थी पर वो वहाँ चली जाती है। वहाँ जाकर उसे बहुत ही अच्छा लगता है और उसे फेंग के साथ बिताए गए पल याद आने लगती है तो वो सीधा फेंग से मिलने के लिए निकलती है। वहीं इधर फेंग अपने डॉक्टर से मिलने पहुंचता है जहां वो कहता है कि वो साउची से कोई मदद नहीं लेगा तो वो उसके इलाज के लिए कोई दूसरा तरीका निकाले। जिसके बाद वो वहां से जा रहा था पर तभी हम देखते हैं कि फेंग की उस डॉक्टर के साथ कोई रिकॉर्डिंग कर रहा था। ये फेंग के सौतेली माँ का भाई था और वो ये बात अपनी बहन को बताता है। जिसके बाद फेंग को अपने पिता के सामने इसकी सफाई देनी पड़ती है। वहाँ पर उसकी सौतेली माँ और उसका पूरा परिवार भी था। यहाँ उसके पिता इस बात को लेकर बहुत ही गुस्सा होते हैं कि वो डॉक्टर से मिलने क्यों जाता है। फेंग ने अपनी बीमारी के बारे में अपने परिवार वालों से छुपा के रखा था तो वो इस बारे में बताना नहीं चाहता था। वो बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुका था कि अब वो करे तो क्या करे। उसी समय साउची वहाँ आ जाती है और वो इस बात को संभाल लेती है और कहती है कि फेंग डॉक्टर से मिलने उसके लिए जाता है क्योंकि वो उसकी गर्लफ्रेंड है और उसे एक दिमागी बीमारी हो गई है। ये बात सुनकर फेंग के पिता गुस्सा हो जाते हैं कि उसने कितनी अजीब सी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाया हुआ है और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। बाहर निकलते ही फेंग की सौतेली माँ बहुत ही गुस्सा हो रही होती है कि उसका प्लान फ्लॉप कैसे हो गया। तभी उसका भाई कहता है कि उन्हें साउची को पकड़ना होगा
क्योंकि वही फेंग की कमजोरी के बारे में उन्हें बता सकती है। वहीं इधर फेंग साउची से पूछता है कि उसने उसकी मदद क्यों की, वो तो उससे बहुत ही नफरत करती है। तब साउची कहती है कि वो बस उसकी मदद करना चाहती है क्योंकि उसे पता चला है कि वो बहुत ही बीमार है, तो वो सिर्फ उसकी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करेगी और कुछ नहीं। फेंग इस बात को मान लेता है, जिसके बाद वो साउची को ढेर सारी शॉपिंग कराने ले जाता है। वो साउची के लिए बहुत सारे कपड़े खरीदता है, ज्वेलरी और साथ ही बैग्स भी, और वो साउची को तैयार करवाता है ताकि वो उसके पिता से प्रॉपर तरीके से मिल सके। जिसके बाद वो साउची को उसके घर छोड़ने आता है। साउची जब अंदर आती है तो वो श्यूबू को सारी बातें बताती है कि वो ना चाहते हुए भी फेंग की गर्लफ्रेंड बन गई है। तो श्यूबू कहता है कि ये उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अब वो फेंग के साथ रहेगी तो वो आसानी से अपना एम्बेसडर ढूंढ सकती है। ये बात सुनकर साउची खुश हो जाती है। इसके अगले सुबह साउची तैयार होकर फेंग के घर पहुंचती है, जहां फेंग साउची को अपने परिवार के बारे में बताता है कि उसे किसी पर भी विश्वास नहीं करना है, और खासकर उसकी सौतेली माँ पर तो बिल्कुल भी नहीं। यहीं पर साउची फेंग से एक रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके कंपनी में काम करना चाहती है, तो फेंग इसके लिए मान जाता है। वहीं इधर ली जियांग से मिलता है और ये दोनों साथ ड्रिंक कर रहे होते हैं। यहाँ जियांग ली से फेंग के बारे में पूछती है कि कहीं उसकी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं, पर ली उससे सच्चाई छुपाता है और उसे सजेस्ट करता है कि वो फेंग से जितना हो सके दूर रहे, क्योंकि इससे उसे ही आगे चलकर परेशानी होगी। जियांग ये सुनकर बहुत ही गुस्सा हो जाती है और ये कहकर कि उसे किसी से प्यार तो हुआ नहीं तो वो उसके फीलिंग्स को कैसे जान सकता है, कहकर वहाँ से निकल जाती है। ये सुनकर ली को बहुत ही बुरा लगता है और हम यहाँ जान पाते हैं कि ली मन ही मन जियांग को पसंद करता है, पर वो चाह कर भी जियांग को अपने दिल की बात नहीं बता पाया है। इधर फेंग साउची को लेकर घर पहुंचता है ताकि वो उसे अपने फादर से इंट्रोड्यूस करवा सके, पर उसकी सौतेली माँ साउची को अंदर जाने नहीं देती। फेंग जब अंदर पहुंचता है तो उसके फादर उस पर गुस्सा करते हैं कि वो एक डिलीवरी वाली लड़की को उससे मिलवाने घर लेकर आ गया है। यहाँ फेंग अपने फादर से रिक्वेस्ट करता है कि उसकी माँ के मरने के बाद उसने उनसे आज तक कुछ नहीं मांगा, पर वो आज मांग रहा है कि वो साउची को उससे दूर ना करे, वो उसके लिए बहुत ही जरूरी है। ये बात सुनकर उसके फादर मान जाते हैं, पर वो एक शर्त रखते हैं कि उन दोनों के रिलेशन के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, खासकर मीडिया को। फेंग ये बात मान जाता है। इधर फेंग की सौतेली माँ साउची की कान भरने लग जाती है कि उसे फेंग से दूर रहना चाहिए और खासकर इस परिवार से। ये एक बहुत ही खतरनाक परिवार है जहाँ कोई खुश नहीं रह सकता, जिस पर साउची कहती है कि वो तो उसे बहुत ही खुश दिख रही है। यहाँ उसकी सौतेली माँ उससे फेंग के राज के बारे में जानने की कोशिश करती है, पर साउची उससे कुछ भी नहीं बताती। अब फेंग नीचे आता है और वो साउची को चलने को कहता है और बताता है कि उसके फादर उससे नहीं मिलेंगे और उन दोनों को उनके रिश्ते के बारे में छिपा कर रखना होगा। साउची जब चल रही होती है तभी फेंग नोटिस करता है कि उसके पैर में तकलीफ हो रही है, तो वो उसे अपने गोद में उठा लेता है। साउची उसे नीचे उतारने को कहती है, पर फेंग कहता है कि अब वो उसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी है, तो उसे उसकी सारी बातों को मानना होगा। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस, आई होप कि आपको एपिसोड पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।